नताशा दानिश ने 19 अगस्त को बहालत नशा अपनी गाड़ी के पहियों तले एक बाप और एक बेटी को कुचलकर हलाक कर दिया। नताशा के वकील इसे मामूल का हादसा करार देने के लिए कोशां हैं और इस उम्मीद से हैं कि दय्यत के पैसे अदा करने के बाद मुलजिमा जो है वो छूट जाएगी। लेकिन क्या ये इतना ही आसान केस है? बहालत नशा गाड़ी चलाना क्या जुर्म नहीं, और क्या नशे की झोंक में किसी को मार देना कत्ल के मुतरादिफ नहीं? नताशा दानिश का मुकदमा सिंध पुलिस और इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए एक इम्तहान है। माजी में अक्सर 62 अफराद कत्ल करने और गाड़ी से कुचल देने जैसे मुकदमात में बासानी खून बहा की रकम अदा करके आज़ाद होते रहे। क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? इसी तरह के मुकदमात में कानून क्या कहता है, पूछते हैं मुल्क के मारूफ कानूनदा मोहतरम ज़िया अवान साहब से। ज़िया साहब, ये फरमाइएगा, सबसे पहले बताएं हमें कि नताशा का जो ये केस है, ये क्या आम हादसे का मुकदमा है, और क्या इतना ही आसान है कि वो दय्यत की रकम दें और उसके बाद वो आज़ाद हो जाएं? जनाब देखें, बहुत सारे ऐसे मुकदमात होते हैं जिसपे लोगों का बहुत एंगर होता है अवाम का, और अवाम का एंगर बहुत है। आप सोशल मीडिया उठा लें और आपको तरह तरह की खबरें मिलेंगी, कहीं मिसगाइड कर रहे हैं, कहीं सही बातें हैं, कहीं चीजें हो रही हैं। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है सिंध पुलिस के लिए, कराची पुलिस नहीं कहूँगा, सिंध पुलिस के लिए, कि सिंध पुलिस और ख़ासतौर पे ट्रैफिक पुलिस और जो हमारे थाने का कल्चर है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए और इन्वेस्टिगेशन को, ये एक चैलेंजिंग केस है उनके लिए कि इस तरह से जिस तरह लोग रोड पे दनदनाते फिरते हैं, सिर्फ नताशा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगों को कुचल देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई वेल्दी लोग हों, उसमें ये टैंकर भी हैं, उसमें ऑयल टैंकर भी हैं, पानी के टैंकर भी हैं, ये जो दूसरे जो सामान ले जाने वाले जो डंपर्स हैं वो भी हैं। तो ये सारा दिन शहर में लोगों को कुचल रहे होते हैं। तो ये एंगर जो है वो नताशा के हवाले से बहुत लोगों के सामने आया कि जिस बेदर्दी से उसने लोगों को मारा और जिस तरह से वो चला रही थी। और अब जो आज की रिपोर्ट, जो आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि नताशा जो है ना वो आइस के नशे जी, ये एक नई रिपोर्ट आई है। और एक नई रिपोर्ट भी आई है कि उनके अपनी बेल कराई। ये बताइए कि क्या इससे मतलब, क्योंकि अगर वो नशे में थी तो क्या इससे मुकदमे की नौयत बदल जाएगी? क्योंकि एक तो नशा करना एक जुर्म है, नशावर चीज़ें खरीदना जुर्म है, और फिर उसमें गाड़ी चलाना जुर्म है। तो क्या ये क्लोज टू मर्डर हो जाएगा, समथिंग लाइक मर्डर? जी आमिर साहब, देखें, ये मर्डर तो उस तरह से नहीं आएगा 302 में, लेकिन जो सेक्शंस लगी हुई हैं 322, 320, ये जो लगी हुई हैं ये भी काफ़ी हैं। 1 साल की सजा आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस के और इंटॉक्सिकेट होके करते हैं। मैं उस पर बात अलग करूंगा कि हमारे लॉज में गैप क्या है, बिकॉज ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें गैप्स बहुत नजर आए हैं। जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे लगा कि भाई इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, और ख़ासतौर पे आपके कहने पे आपने मुझे प्रॉम्प्ट किया था कि भाई मुझे इस पे स्टडी की हुई चीज़, तो मैंने उस पर किया था। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे लॉज में, पाकिस्तान पीनल कोड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई अगर नशे में चलाए और कौन सा नशा क्या होगा और किस तरह से उसकी सेंटेंस होगी। लेकिन 322 में नेग्लिजेंट ड्राइविंग की बात है, और ख़ासतौर पे नताशा के पास पाकिस्तान का कोई लाइसेंस नहीं है। शी वॉज नॉट ऑथराइज्ड टू ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती थी पाकिस्तान में क्योंकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। यूके का लाइसेंस वैलिड नहीं होता? क्या लाइसेंस वैलिड नहीं होता? नहीं, क्योंकि यूके का अगर जो लाइसेंस है अभी वो भी उसकी वैलिडेशन होनी है कि आया वो वैलिड डॉक्यूमेंट है। लोग यहाँ जाली लाइसेंस जेब में डाल के घूम रहे होते हैं, और आपको पता है कि किस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो बात यह है कि अभी लाइसेंस उसके पास नहीं है, और वो जो है ना आइस के नशे में थी, और उसने जो कुछ किया है तो ये एक, इसमें अभी तक जो लॉ मैंने सारा देखा है उसमें 10 साल की सजा है और दियत है। और दियत पे जैसे आपने बात की शुरू में, दियत तो उस वक्त होती है ना कि जब ये केस फाइनल हो जाए, एविडेंस हो जाए, फिर दियत की बात होती है, जुर्माने की बात होती है, कॉम्पनसेशन की बात होती है। ये जो बातें हो रही थी, लोगों को मिसगाइड किया है कि हम जी 68 लाख या 70 लाख जो एक बंदे की दियत होती है, कि ये सिर्फ इनकी दियत नहीं है जो हमारे मरूमीन है इस केस के, बल्कि ये आम तौर पे दियत ये दिया हुआ है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है कि कितनी दियत होगी, क्योंकि उसका एक अपना पैमाना है और वो फिक्स होता है। 68
68 to 70 lakhs पर पर्सन जो है ना वो दियत है। और इसके अलावा फिर इसमें जो दियत के अलावा जो इसमें सेक्शनें लगी हुई हैं उसमें 10 साल की सजा है। ये बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 322 इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। और अभी देखें इसमें जो आपको बताऊं ज़िया साहब के ये जो है वो अभी इसको इन्वेस्टिगेट होना है कि ये कहाँ से चली है, कहाँ इन्होंने क्या किया है, किस तरह से। अभी तो इन्वेस्टिगेशन हमारी, असल में हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी पुलिस के पास वो पुराने तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के। अभी जो नए गैजेट्स आए हैं उसको वो अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे प्रॉपर। ये जो अभी तक ज़िया साहब जो शवाहिद हैं, क्या ओपन एंड शट केस नहीं बना देते? जिस तरह हम इस्लामाबाद के हाई प्रोफाइल कत्ल के केस थे, ओपन एंड शट है, लेकिन हमारा अदालती निजाम उन्हें खींचे चला जाता है और कोई फैसला नहीं होता। ओपन एंड शट केस नहीं है जी, ये इंशाल्लाह प्रूव होगा केस और इसको किसी नतीजे पर पहुंचाना होगा। सिंध की पुलिस को, गवर्नमेंट को, प्रोसिक्यूशन को, ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है ना, और जो हमारे जो बाकी जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो उसको देखेगी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, जो क्योंकि आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, कि जो क्या दैयत का जो कानून है, हमने देखा है कि अमूमन जो है इसको मिस यूज किया जाता है। जो बासर और दौलतमंद लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से इसको बैंड कर लेते हैं। तो क्या आज के दौर में इसके साथ स्टेट को भी खड़ा होना चाहिए कि जनाब ठीक है, आपने उनको तो जुर्माना दे दिया इस्लामी कवानीन के मुताबिक, लेकिन अब इसकी माफ़ी नहीं हो सकती बाज़ चीज़ों के अंदर? इम्कान है, होना चाहिए क्या? आमिर साहब, इसमें सिर्फ दियत नहीं है, इसमें 10 साल की सजा है। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पे लॉ अभी इसमें मजीद पाकिस्तान पीनल कोड में चेंजेस की जरूरत है, जो सिंध गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो लोग नशे में होते हैं, और नशे भी कई किस्म के होते हैं, तो नशे के हवाले से कोई सेक्शन मौजूद नहीं है कि नशे में कोई चला रहा हो तो उसको किस तरह से आप पनिश करेंगे, क्योंकि उसकी डबल सजा होनी चाहिए कि लाइसेंस नहीं है। मगर नशे की तो सजा होगी ना कोई इस मुल्क में? नहीं, नशा होना अलग बात है वो, हाँ। लेकिन नशे में ड्राइव करना इज समथिंग डिफरेंट, वो ज्यादा ऑफेंस को बना देता है। आखिरी मिनट है, अब तक आप क्या देख रहे हैं कि पुलिस का और डॉक्टर्स का क्या किरदार रहा है? देखें, डॉक्टर्स ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ये किसी साइको पेशेंट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है ना वो नशे में थी, इसके आइस के नशे में थी। डॉक्टर्स ने अपना मेडिकल लीगल ने या जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो जो हमारे लाल साहब, उन्होंने बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया। लेकिन बात यह है कि ये जो केस है ये टेस्ट केस है और इसके अंदर पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट करना है कि गाड़ी किसकी है, गाड़ी कहाँ से निकली है, उन्होंने कोई एटीएम उन दोनों में यूज किया है और उनके फोन से पता चल जाएगा उनकी कहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है, कहाँ से उन्होंने आइस लिया है। ये सारी चीजें तहकीकात होना बाकी है और बहुत सारे शवाहिद को जमा करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया अवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल दुरुस्त कहा ज़िया साहब ने, मुकदमा जो है सिंध पुलिस के लिए, हमारे पूरे अदालती निज़ाम के लिए एक इम्तहान है और हम देखते हैं कि माजी में ऐसे इम्तहानों में अमूमन जो है बासर अफराद जो निकल जाते हैं। क्या इस मरतबा कहानी मुख्तलिफ होगी? उम्मीद ये करनी चाहिए कि मुख्तलिफ हो। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।